जो एसी में रहने वाले संसद के हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं और 4-4 पेंशन तक पाने वाले सदस्यगण हैं, उनको ये पीड़ा महसूस नहीं हो रही होगी। लेकिन हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र ओपीएस लागू करें। अगर ओपीएस लागू नहीं किया जाता है तो हम लोग लगातार इसी तरीके से आंदोलनरत रहेंगे और जो हाल आज महाराष्ट्र का हुआ है उसी तरीके से बिहार का भी हाल होगा। इसके साथ ही अन्य मुद्दे हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे साथी हैं। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अरवल जिला के लोग आए हुए हैं पेंशन की मांग को लेकर के हुए। हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या क्या मांग है, क्या क्या कारण, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? शैलेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार अरवल जिला अध्यक्ष हुए और राज्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ गोपगुट। हम लोगों का आज का ये 16 तारीख का प्रदर्शन है 11 सूत्री मांग को लेकर, जिसमें पहला मांग है एनपीएस वापस करो और ओपीएस लागू करो। हमारे यहाँ जितने भी नए कर्मी 2005 के बाद 4 के बाद बहाल हो रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय कर्मी हो या 5 से राज्य कर्मी हो, उनको एनपीएस से आच्छादित किया गया है, जो एकमात्र झुंझुना है। अब रिटायर करने के बाद किसी को 1700, किसी को 2100, किसी को 2200 रुपया मिलता है। इसमें गुजारा कैसे होगा? वो जो एसी में रहने वाले संसद के हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं और 4-4 पेंशन तक पाने वाले सदस्यगण हैं, उनको ये पीड़ा महसूस नहीं हो रही होगी। लेकिन हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र ओपीएस लागू करें। अगर ओपीएस लागू नहीं किया जाता है तो हम लोग लगातार इसी तरीके से आंदोलनरत रहेंगे और जो हाल आज महाराष्ट्र का हुआ है उसी तरीके से बिहार का भी हाल होगा। इसके साथ ही अन्य मुद्दे हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको नियोजित बहाल किया गया है और नियोजित बहाल कर दिया गया है। उनको एक फिक्स मानदेय दिया जाता है, उस पर उनका गुजारा कैसे चलेगा? न उनका सैलरी बार बार बढ़ाया जाता है। हर साल महंगाई बढ़ रही है लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ती है। जैसे अतिथि शिक्षक साथी हो गए, कार्यपालक सहायक के साथी हो गए, किसान सलाहकार के साथी हो गए, आईटी सहायक, बेल्ट्रॉन से आउटसोर्सिंग वाले साथी हैं, इन सारे लोगों को मानदेय पर बहाल किया जाता है और इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है और जो सुविधाएं हैं नियमित कर्मियों की भांति वो नहीं दी जाती है। ये कहीं भी न्यायपूर्ण बात नहीं है। नीतीश सरकार कहती है कि न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, ये न्याय के साथ विकास नहीं है, ये कर्मचारियों के साथ अन्याय है और इस अन्याय को हम लोग सहेंगे नहीं। आशा, रसोईया, ममता, ये जो है स्कीम वर्कर्स, इनको क्या मिलता है? 1-1.5 हजार रुपया आप देते हैं। 1-1.5 हजार रुपया में कोई कर्मचारी का महीना चल जाएगा? वो भी फर्स्ट महीना मिलता है, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फिर अरे जो मिलता है वो भी 2-3 महीने के बाद मिलता है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। अगर एक विधायक का 1 महीने का सैलरी अगर रोक दिया जाए उनको कैसा लगेगा? लेकिन इन स्कीम वर्करों को या कर्मचारियों को 3-3 महीने 4-4 महीने तक वेतन नहीं दिया जाता है। हम एक शिक्षक हैं, अभी फिलहाल में शिक्षकों से संबंधित फरमान जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा कि जो 31/3/2019 के बाद एनआईओएस ट्रेंड भी शिक्षक हैं उनको नया नियुक्त माना जाएगा। ये कहीं से भी उचित नहीं है। अब बताइए, आपने ट्रेनिंग ली, आपने रिजल्ट प्रकाशित किया और आप ही कहते हैं कि आप अब नवनियुक्त माने जाएंगे। ऐसा कैसे? जो 8 साल 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं उनको आप नया कैसे नियुक्त कीजिएगा? और यदि गलती हुई है या लेट से रिजल्ट पब्लिश हुआ है तो ये आपकी गलती है, उसका भुक्तभोगी टीचर क्यों बनेगा? अब अतिथि शिक्षक साथी हैं, इनको फिक्स सैलरी मिलता है, पढ़ाए तो पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ाए तो नहीं मिलेगा। अब इनका उम्र बीत गया, अब एक एज एक्सपायर जिनका कर गया वो कहाँ जाएंगे? दर दर की ठोकर खाएंगे। और देखिए, सरकार जो है ये बहुत गलत कर रही है। ये जो सारे लोगों को सड़क पर ला रही है थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके, अब अतिथि शिक्षकों को हटा देगी, कहाँ जाएंगे? एक समय जब वो 20 से 25 हजार रुपया ले रहे हैं, अचानक से 25 हजार रुपया बंद हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो जीने के लिए क्या करेंगे? कभी सरकार ने सोचा है कि उनकी स्थिति कैसी रहेगी, वो क्या कर पाएंगे? ये सरासर अन्याय है। ये बहुत सुनियोजित तरीके से न्याय किया जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। लगातार हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन जारी रखेंगे। आने वाले समय में सरकार को सारे कर्मियों को नियमित करना होगा, ओपीएस लागू करना होगा, अतिथि शिक्षकों को समायोजित करना होगा, किसान सलाहकार साथियों को जनसेवक के रूप में समायोजित करना होगा, आशा, रसोईया, ममता इत्यादि जो स्कीम वर्कर्स हैं इनको न्यूनतम मजदूरी 21 हजार रुपया फिक्स करनी होगी। यही सारे मांग को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं। और यहाँ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार सुमन है।
हैं। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोरखपुर जिला इकाई अरवल की तरफ से हम लोग हैं, चूँकि जिला का उपाध्यक्ष है। आज सरकार अपनी नग्न आँखों से देख ले, विभिन्न संगठनों के जो कर्मचारी यहाँ आकर के बैठे हैं, यह आश्चर्य की बात है। उन कर्मचारी को तमाम अपने अपने जगह पर कार्य करना चाहिए, लेकिन सरकार के विरोध में वह आकर के सड़क पर खड़े हैं। यह सरकार का क्या है, प्रतिफल माना जाए, पक्ष माना जाए या विपक्ष माना जाए? बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो संविदा पर बहाल हैं। संविदा पर सरकार क्यों बहाल करती है? क्या उन्हें ऐसा करने की? ये टोपी पर क्या लिखा हुआ है आपके? एनपीएस खत्म करो, ओपीएस लागू करो। ओपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन जब देश में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया पूरे भारत भर में, उसका हम सभी लोग समर्थन करते हैं और उससे हम लोग लगातार जुड़ करके काम भी करते। मैं देवेंद्र कुमार अरवल जिला से बिलोंग करता हूं। कलेर प्रखंड में हमारी है। हम लोग का मांग है कि पिछले बार हम लोग को सरकार ने NIOS से ट्रेनिंग कराई, NIOS से हम लोग प्रशिक्षित भी हैं, लेकिन प्रशिक्षण होने के बाद भी हम लोग को एक तो पुरानी जैसे 22/5 का और 31/3 का 31/3 हम लोग का पाठ्यचर्या समाप्त हो जाती है, लेकिन 22/5/2019 में जो रिजल्ट आता है उसके बाद पहले तो हम लोग का पे फिक्सेशन कराया गया 2 महीना लेट से। पे फिक्सेशन कराने के बाद जो है अताउर रहमान का क्या मैटर है उससे कोई लेना देना नहीं है। जब सरकार हम लोग को फिक्स करके जब प्रारंभ कर दी वेतन, तो फिर एक काटने का लेटर और लेटर ऐसा निर्गत करता है ना, नहीं हमारे जिला के पदाधिकारी लोग स्पष्ट लेटर निकाल रहे हैं और शिक्षक पर दबाव बना रहे हैं कर्मचारियों के द्वारा कि इस बार जो है एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा और वेतन काट के दिया जाएगा। वेतन काट के देने का कहां से प्रश्न आती है? जब हम पहले आप ही को अगर वेतन पहले दिया जाएगा ट्रेंड का और फिर कहा जाएगा कि हम आपको वेतन घटा के देंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक, वैसे नियोजित शिक्षक जो NIOS से बिलोंग करते हैं, उन सभी शिक्षकों का समस्या है।